चलिए जी, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जो सारी इकोनॉमिक इवेंट्स बिजनेस में अक्कर करते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब ऑल दोज इवेंट्स इन विच मनी इज इन्वॉल्व्ड। तो जो भी बिजनेस में लेन देन होता है जो कि इकोनॉमिक टर्म्स पर होता है, जिन इकोनॉमिक इवेंट्स जो है, जब भी वो कोई इकोनॉमिक इवेंट बिजनेस में अक्कर करता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उस इकोनॉमिक इवेंट का क्या असर पड़ेगा, वो है इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय हमें ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है for every debit entry there is a credit entry and that too of equal amount। या ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कहता है कि एसेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज। तो वो चीज को ध्यान में रखना है, एक ड्यूल एस्पेक्ट और दूसरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ऑनर और बिजनेस ये दोनों दो अलग अलग इंसान हैं। हां, बिजनेस को भी इंसान माना गया है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में कौन सा टेलीविजन है, तो आप कंपनी का नाम लोगे कि भाई मेरे घर में सोनी का जो टेलीविजन है, मेरे घर में जो है वीडियोकॉन का टेलीविजन है। आप उनके मालिक का नाम नहीं लोगे। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओगे लोगों को, वहां पर कौन कौन पढ़ा रहा है वो नहीं बताओगे। तो इसलिए जो बिजनेस है, जो ऑनर है, दोनों को दो अलग अलग इंसान माना गया है। और अकाउंटिंग इक्वेशंस करते समय हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो चलिए, क्या क्या असर पड़ सकते हैं एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बिजनेस पर। इसके जो असर हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स जो है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। तो उसी चीज को हमने हर ट्रांजैक्शन में देखना है। तो हर ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं दो जगहों पर असर पड़ेगा, ड्यूल एस्पेक्ट। तो एक पहला, इंक्रीज इन एसेट ऑन वन साइड एंड डिक्रीज इन एसेट ऑन अदर साइड। हो सकता है उस ट्रांजैक्शन का असर जो हो वो कुछ ऐसा हो, एक तरफ एक एसेट हमारा बढ़ जाए और दूसरी तरफ दूसरा एसेट हमारा कम हो जाए। जैसे एग्जांपल, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी कैश देकर। अब यहां मशीनरी भी मेरा एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है। बट जब मैंने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी तो बिजनेस के पास आ गई, बिजनेस में मशीनरी ऐड हो गई, मतलब एक एसेट मशीनरी के नाम का बिजनेस में ऐड हो गया। पर उस मशीनरी को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कैश देना पड़ा। कैश जो कि हमारा दूसरा एसेट है वो हमें देना पड़ा मतलब हमसे कैश चला गया तो हमारा कैश कम हो गया। तो एक तरफ मशीनरी जो कि एक एसेट है वो बढ़ गया और दूसरी तरफ कैश जो कि दूसरा एसेट है वो कम हो गया। तो ये इफेक्ट एक नजर आ सकता है कि एक एसेट बढ़े और दूसरा एसेट कम हो जाए। दूसरा, इंक्रीज इन एसेट ऑन वन साइड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑन अदर साइड। हो सकता है कि ट्रांजैक्शन का ये दूसरा असर भी हो सकता है कि एक तरफ एसेट बढ़ रहा है और उस एसेट के बढ़ने के साथ दूसरा एसेट मेरा कम नहीं हो रहा, उस एसेट के बढ़ने के साथ मेरे पर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, मुझ पर लायबिलिटी भी बढ़ रही है। जैसे परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। मिस्टर वाई से उधार पर मशीनरी खरीदी। जब मिस्टर वाई से उधार पर मशीनरी खरीदी तो आपके पास क्या आ गया, एसेट। किस नाम का, मशीनरी के नाम का। जब मशीनरी के नाम का आपके पास एसेट आया तो आपके पास एसेट में मशीनरी ऐड हो गई, एक एसेट बढ़ गया। दूसरी तरफ कोई एसेट गया नहीं आपसे, आप पर उधार क्रिएट हो गया, आप पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। वो जो लायबिलिटी आप पर क्रिएट हुई वो कौन सी हुई, जिनसे मैंने मशीनरी उधार पर ली, मिस्टर एस या मिस्टर एम, जिससे भी उधार पर ली होगी। तो एक तरफ एक एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ जो है मेरा जो दूसरा एसेट कम नहीं हुआ,
लायबिलिटी मुझ पर क्रिएट हो गई। तो दूसरा इफेक्ट हमें यह भी नजर आ सकता है। तीसरा, इंक्रीज इन एसेट ऑन वन साइड एंड इंक्रीज इन कैपिटल ऑन अदर साइड। हो सकता है एक एसेट बढ़े और उस एसेट के बढ़ने के साथ मेरे कोई दूसरा एसेट कम ना हो, मुझ पर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट ना हो, हाँ इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। कैसे? जैसे मिस्टर ए कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ₹1,00,000। मिस्टर ए ने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लाए। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि ऑनर और बिजनेस दोनों दो अलग अलग इंसान हैं। तो एक इंसान बिजनेस, दूसरा इंसान ऑनर, पर हमने ऑनर के हिसाब से नहीं करना, हमने बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस के हिसाब से अगर हम सोचें, बिजनेस के पास क्या आया? कैश, 1,00,000। तो बिजनेस के पास कैश आया, वो कैश बिजनेस का एसेट, तो बिजनेस के पास एसेट क्रिएट हो गया, इंक्रीज इन एसेट हो गया। दूसरा, बिजनेस से कोई उसके बदले में चीज नहीं गई, कोई दूसरा एसेट नहीं गया, बिजनेस पर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट नहीं की, तो ये कैश आया कहां से? ये कैश बिजनेस को दिया ऑनर ने। ऑनर जो कैश बिजनेस को देता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो इसका मतलब दूसरी तरफ कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो एक तरफ इंक्रीज इन एसेट हुआ कैश, दूसरी तरफ इंक्रीज इन कैपिटल हुआ। फिर जो है डिक्रीज इन एसेट ऑन वन साइड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑन अदर साइड। हो सकता है एक तरफ मेरा एसेट कम हो और दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी कम हो जाए। जैसे ऊपर हमने मशीनरी उधार पर खरीदी थी मिस्टर एस से, अब हम मिस्टर एस को कुछ पेमेंट कर दें, पेड टू मिस्टर एस सो मच ऑफ मनी। तो हमने मिस्टर एस को जब पैसा पे किया तो हमसे कैश गया, कैश में से रिडक्शन हो गया, डिडक्शन हो गया, तो मेरा एक एसेट कैश की फॉर्म में कम हो गया, तो एसेट में कमी आ गई। दूसरी तरफ जो मेरी मिस्टर एस की लायबिलिटी बिजनेस पर थी ऑलरेडी पहले जब हमने मशीन खरीदी थी, अब उस लायबिलिटी में भी कुछ रिडक्शन होगा। कितना? जितना मैं उसको पे कर दूंगा, रीपे कर दूंगा उसको। तो अब क्या हुआ? एक तरफ कैश कम हो गया, दूसरी तरफ मिस्टर एस वाली लायबिलिटी भी कम हो गई। तो दोनों डिक्रीज इन एसेट ऑन वन साइड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑन अदर साइड। इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी। एक तरफ एक लायबिलिटी कम हो गई और दूसरी तरफ दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे हमने उधार पर सामान खरीदा था क्रेडिटर्स से, तो उस समय हमने अपने स्टॉक में ऐड कर लिया था, जो कि मेरा एसेट इंक्रीज हो गया था, और दूसरी तरफ मैंने लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिख दिए थे। अब क्रेडिटर्स हम पर एक बिल इशू करते हैं उस सामान के बदले में, और हम उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? अब क्रेडिटर्स को रिप्लेस कर देना है। किससे? बिल्स पेएबल के बदले में। तो क्रेडिटर्स से शिफ्ट होके कहां हो जाएगा? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है, पर अब वो लायबिलिटी कहां से क्रिएट हुई कि मैंने क्रेडिटर्स का कुछ अमाउंट बिल्स पेएबल में ट्रांसफर कर दिया। तो क्रेडिटर्स में से कम कर दिया जाएगा और बिल्स पेएबल में उस अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा। कहां पर? लायबिलिटीज में। तो एक लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी और दूसरी लायबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी। फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑन वन साइड एंड डिक्रीज इन कैपिटल ऑन अदर साइड। तो एक तरफ लायबिलिटी बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कई बार क्या होता है, जो ऑनर है वो अपनी कैपिटल का कुछ पोर्शन निकाल लेता है बिजनेस से। वो कहता है इसको मैंने कैपिटल की फॉर्म में नहीं रखना, अब इसको आप मेरा पर्सनल लोन मानो। तो अब जब वो कैपिटल से निकल जाएगा, वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और लोन के फॉर्म की एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो वो लोन फिर एक्सटर्नल में चला जाएगा। तो इसलिए कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और लोन जो है दूसरा लायबिलिटी जो मेरी बढ़ जाएगी। तो इस वे में हर इक्वेशन पर, हर ट्रांजैक्शन का कुछ ऐसा असर देखने में नजर आता है। या तो एक एसेट बढ़ता है और दूसरा कम हो जाता है, या एक एसेट बढ़ता है उसके साथ लायबिलिटी बढ़ती है, या एसेट एक तरफ बढ़ता है दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ती है, या एक तरफ एसेट कम होता है दूसरी तरफ लायबिलिटी कम होती है, या एक तरफ लायबिलिटी बढ़ती है एक दूसरी तरफ दूसरी लायबिलिटी कम हो जाती है, या एक तरफ लायबिलिटी बढ़ती है और दूसरी तरफ कैपिटल कम हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में नजर आते हैं। अब आगे जो किस वे में हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे
पूरा एक फॉर्मेट वाइज एक एक ट्रांजेक्शन करके हम समझेंगे कि कैसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजेक्शन को लेकर मेंटेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियोस भी आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। थैंक यू।